नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के रिक्रूटमेंट के बारे में पता चलेगा। तो कौन कौन से डिसिप्लिन में वैकेंसीज रिलीज किया गया है, कितने वैकेंसीज है टोटल, एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं हर दिन अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हो गया, सेमिनार नोटिफिकेशन, फेलोशिप नोटिफिकेशन, जेआरएफ एसआरएफ नोटिफिकेशन, तो सभी जो है अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलेगा। तो हो सके तो दिन में एक बार चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं, शायद वहां से भी आपको मदद मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एज वेल एज टोटल वैकेंसीज दिए गए हैं। तो क्या क्या डिपार्टमेंट है, जैसे कि केमिस्ट्री है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एवीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस, देन इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे 62 वैकेंसीज। ठीक है, तो टोटल 15 पेजेस का नोटिफिकेशन है, बट यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट अगर देखा जाए यहाँ पे तो 6 जुलाई यानी कि 6 जुलाई को यहाँ पे लास्ट डेट है, उससे पहले आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन पर चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जैसे जनरल क्वालिफिकेशन होता है वैसे ही यहाँ पे रखा गया है। तो आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस डिसिप्लिन के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट, एंड उसके साथ साथ नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके पीएचडी डिग्री एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से मतलब आपके पीएचडी थीसिस जो है वो एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए। पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए। ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए। पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर में से एक रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए कोई भी 2 रिसर्च पेपर आपको प्रेजेंट करना चाहिए कोई भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है ये आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे आपका क्राइटेरिया, कैसे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, यहाँ पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको स्कोर मिलेगा। कैसे, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन में 80% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स आपने एक्वायर किया है तो आपको यहाँ पे 21 स्कोर मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 60% से लेकर 80% के बीच में अगर आपका मार्क्स है देन आपको 19 स्कोर, 55% से लेकर 60% के बीच में अगर आपका मार्क्स है देन 16 स्कोर, एंड 45% से लेकर 55% के बीच में अगर आपका मार्क्स है देन आपको जो है 10 स्कोर मिलेगा। तो इसी तरह से जो है आप हर एक लेवल में चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, एमफिल में हो गया, एमटेक में हो गया, पीएचडी हो गया, नेट विद जेआरएफ, नेट विदाउट जेआरएफ यानी कि नेट एलएस लेक्चरशिप में कितना स्कोर मिल सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई भी अवार्ड्स मिला है, कोई भी आपको जो है पोस्ट डॉक किया है, आपने एक्सपीरियंस किया है, रिसर्च पब्लिकेशन है आपके पास, तो कितना टोटल मार्क्स है। जैसे कि टोटल मार्क्स जो है वो 100 है, तो 100 में से जो डिवीजन है मार्क्स का स्कोर का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि एकेडमिक स्कोर जैसे कि मैंने बताया वो 84 है टोटल, तो 84 में से आपको कितना मिलता है। रिसर्च पब्लिकेशंस का टोटल स्कोर 6 है, 6 में से आपको कितना मिलता है। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 स्कोर है, तो 10 में से आपको कितना मिलता है। तो टोटल 100 है, 100 में से आपको जितना मिलेगा उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन फीस वगैरह पे। तो सॉरी, यहाँ पे देखिए जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो 2 स्टेज में होगा। एक तो फर्स्ट स्टेज जो है असेसमेंट बाय प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमिटी, एंड सेकंड स्टेज इज असेसमेंट बाय ड्यूली कंस्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटी। तो ये दोनों स्टेज से ही जो है आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद। ठीक है, नेक्स्ट कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको जो ये कॉलेज का वेबसाइट है यहाँ पे आप नहीं कर सकते, आपको जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड वहां पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है ये सारे सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। आप चेक कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या है। तो 500 रुपीज रखा गया है फॉर यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट
कैंडिडेट। एंड अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर विमेन कैंडिडेट्स है तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट जो एप्लीकेशन फीस है वो फुल्ली नॉन रिफंडेबल है, यानी कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस में आपका ये फीस जो है वो रिफंड नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो ऑनलाइन मोड पे, ये मैंने पहले ही बता दिया। बट अगर कोई कोई स्टूडेंट्स होता है ऐसे कोई भी मतलब ऐसे किसी से भी ऑफलाइन फॉर्म्स ले लेते हैं। बहुत सारे आजकल फेक न्यूज आते हैं, फेक आपका जो है एडवर्टाइजमेंट निकलते रहते हैं, तो वहां से अगर आप ऑफलाइन फॉर्म्स फिल करके अगर सेंड करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड पे फिल करना है, DU के वेबसाइट पे जाके आपको फिल करना है, ठीक है। एंड पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी ऑप्शन के द्वारा आप जो है पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली, यानी कि देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसीलिए अगर आप लास्ट मिनट में करेंगे कोई प्रॉब्लम आएगा, आप कांटेक्ट करेंगे उन लोगों के साथ, बट उसको सॉल्व करने में भी 2-3 दिन लग सकता है, ठीक है। बट अगर आपका लास्ट डेट निकल जाता है उसमें, तो फिर आपका एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। इसीलिए अगर आप अर्ली अप्लाई करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी टेक्निकल इश्यूज होता है, आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे तो वो सॉल्व भी हो जाएगा एंड लास्ट डेट के अंदर अंदर आपका एप्लीकेशन कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लास्ट डेट होता है उससे पहले हमेशा जो है जल्दी आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना चाहिए। एंड कोई भी टेक्निकल इशू आए तो आप यहाँ पे दिए गए मेल ID पर मेल करके अपना इशू जो भी प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कोई भी TAD आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। उसके बाद देखिए कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जैसे कि कैन अ पर्सन अप्लाई फॉर मोर देन 1 फैकल्टी पोजीशन। मैं तो सजेस्ट यही करूंगी कि अगर आप एप्लीकेशन को गो थ्रू कर रहे हो, सॉरी नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर रहे हो, तो जरूर जो FAQs होता है उसको एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए, बिकॉज बिफोर एप्लीकेशन जो भी मतलब जनरली जो कंफ्यूजन होता है एप्लीकेंट्स के दिमाग में, वो आपके पहले ही सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अगर वहां पे जाके एप्लीकेशन करते टाइम अगर कोई भी इश्यूज आए, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी कंफ्यूजन आए, तो वो सॉल्व होते होते ना मतलब थोड़ा सा गलत भी हो जाता है एप्लीकेशन करना। तो इसीलिए एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपका आंसर भी यहाँ पे दिए हुए है, तो आप पूरा क्लियर हो जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है अपने मैंने बता दिया है कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या है, वगैरह वगैरह। अब देखना है कि ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये आया है DU के अंतर्गत राजधानी कॉलेज के तरफ से यहाँ पे आके आपको नोटिफिकेशंस पे जाना है एंड यहाँ पे जनरल नोटिफिकेशंस पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको क्या करना है, DU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप ऐसे भी टाइप करके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक भी दिए हुए हैं। यहाँ पे DU का लिंक है, क्लिक करें तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट DU का मिल जाएगा। यहाँ पे आके आपको जो है समर तरतरे DU, यहाँ पे आके आपको लॉग इन करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉग इन कर लीजिए, अगर आप न्यू हैं तो फिर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन में क्लिक करके पहले तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लॉगिन करके फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जिनको भी ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड देन उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।